हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स ट्रिक्स का लेक्चर वीडियो में आपके सामने लेकर आ गया हूं, जिसमें हम खास तौर पे आपको पढ़ाने वाले हैं मैथ्स ट्रिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, ये मैथ्स के अंदर एक ऐसा टॉपिक होता है जिसका मीनिंग सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी मैथ सॉल्व करते हो, आप कोई भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स क्यों नहीं हो, जैसे कि आप 6th में हो, 7th में हो, 8th 9th 10th में हो, तो आपको एक मैथ्स में कॉमन सा वर्ड जरूर दिखेगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के सबसे पहली बात तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, ठीक है ना, ये आप समझते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। और इन केस किसी को नहीं पता कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स क्या होते हैं, वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो ये वीडियो 2 in 1 हो जाएगा। एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स भी आपको पता चल जाएगा। साथ ही में दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल का कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी भी आप कोई भी चीज सॉल्व करो जिसमें क्वाड्रिलेटरल का जिक्र होता है, तो उसके अंदर उसका प्रॉपर्टी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टीज हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में, जो कि छोटा सा होने वाला है, जिसमें हम प्रॉपर्टीज एज वेल एज क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स क्या होते हैं और उसके प्रॉपर्टी सब चीज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बस आप लोगों को एक काम करना है, ये वीडियो को एंड तक देख लेना है, ताकि हर डाउट्स आपका क्वाड्रिलेटरल के रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। और एक और चीज बता दूं दोस्तों, इसके अलावा हमने मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो सीरीज के अंदर काफी सारे वीडियोस हाल ही में वैकेशंस के अंदर अपलोड किए हैं, और बहुत सारे वीडियोस पहले भी हमने डाले हुए हैं मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो के अंदर। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन को। प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स ट्रिक्स वीडियो सीरीज का एक प्लेलिस्ट दिखेगा, जिसमें कई सारे वीडियोस आपको देखने मिलेंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, जो आपको मैथ्स में अच्छा स्ट्रांग बना सकता है, आपका कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करवा सकता है और आपको बहुत ज्यादा स्कॉलर भी बना सकता है। लेकिन इसके अलावा साइंस का फंडा वीडियो सीरीज भी आता है, जिसमें हम साइंस के भी ऐसे ही वीडियोस लेकर आते हैं, ताकि आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से अलग अलग टॉपिक्स के बारे में समझ में आ जाए। तो वो तो आप पढ़ सकते हो, खासकर वैकेशंस में तो वही चीज आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों का जो एंटायर सिलेबस है, कौन सा सिलेबस, आप जो भी स्टैंडर्ड में होंगे, सपोज आप 6th स्टैंडर्ड में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो या फिर 11th में हो, ये सभी स्टैंडर्ड्स के जितने भी सब्जेक्ट्स है, उसके सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद चैप्टर वाइज वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं। जैसे कि अगर आप 7th स्टैंडर्ड में हो तो 7th का साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स सब चीज है। 8th का सेम, 9th का 10th का सेम, हर एक का वीडियोस अवेलेबल है। मतलब हमने हर चीज पहले से ही सब रिकॉर्ड करके आपके लिए मेहनत करके वीडियोस अपलोड करके रखी है, और इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है उसमें। कंसेप्चुअल नॉलेज लेक्चर बाय लेक्चर नंबर 1 2 3 करते करते आपको हर चीज, हर टॉपिक को कवर किया है और पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आपने नहीं देखा है अभी तक तो जाइए देखिए। आप जो भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक ही बार वीडियो देखना, पसंद आएगा तो अपने आप कंटिन्यू करोगे, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और जो व्यक्ति कम मार्क्स लाता था, डेफिनेटली अगर वो वीडियोस देखेगा और थोड़ा सा अपना मेहनत करेगा, थोड़ा सेल्फ प्रैक्टिस करेगा, तो वो जो सपना देखता था ना कि मैं भी 90-95% मार्क्स लेकर आ सकता हूं, वो भी लेकर आएगा बिंदास, और वो भी बिना किसी ट्यूशन के। इतना यहां पे कंसिस्टेंसी के साथ आपको मैं पढ़ा रहा हूं। एक बार कोशिश करना, डेफिनेटली बहुत सारे लोग, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल के ऊपर प्रेजेंट है JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर, उसमें से कई सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है, रेगुलर तरीके से DM आता है, कॉमेंट्स आता है कि सर हमारे पहले इतने मार्क्स आते थे, आपके वजह से। मैं ऐसा क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा। पहली बात तो आप लोग की खुद की मेहनत है, हम तो आप वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं, आपकी ये खुद की मेहनत है कि आप मेहनत करके हमारे वीडियोस देख रहे हैं और उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर हमने JR ट्यूटोरियल्स पे वीडियोस देख के और थोड़ा सा अपना मेहनत लगा के 90% 95% मार्क्स लेकर आए हैं। जो हमें 40 50 60% मार्क्स मिलते थे, 70% मार्क्स मिलते थे, आज हमें 95% तक मार्क्स मिल रहे हैं। मैथ्स में जो बच्चा डरता था, आज वो एकदम स्कॉलर बन के मैथ्स को हलवा समझ के रखा है। तो ये चीज जरूर से पॉसिबल आपके साथ भी हो सकता है, अगर आप ये चीज को सीरियसली ले लोगे और थोड़ा ध्यान लगा के हमारे वीडियोस देख के कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर दोगे। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो प्लीज जाइए देखिए और आज का वीडियो को एंजॉय कीजिए। क्या है वीडियो, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, ध्यान से देखना। छोटा ही वीडियो होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि क्वाड्रिलेटरल का बेसिक मीनिंग होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम रफ कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना दोस्तों बच्चों, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम वीडियोस तो चालू कर लेते हैं लेकिन हम उसको ध्यान नहीं लगाते हैं। तो वीडियोस के ऊपर ध्यान लगा के देखोगे तो ये आप लोग का जो 10-15 मिनट का जो ये वीडियो है वो आपको इफेक्टिव लगेगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि हमने 10-15 मिनट अपने लाइफ के कुछ तो अच्छा काम किया है, जिसमें हमने वीडियोस देख के कुछ नॉलेज सीखा है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझ लो। देखो, अब क्वाड्रिलेटरल जो ये वर्ड है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल का ये जो वर्ड है, इसको सबसे अच्छा तरीका है याद रखने का कि ये एक ऐसा फिगर होगा। क्या होगा? ये एक ऐसा फिगर होगा जो कि बन रहा होगा 4 साइड से। किससे बनेगा? 4 साइड, यानी कि ये एक ऐसा फिगर होगा जिसमें 4 साइड्स बनेंगे, या फिर एक तरीके से 4 लाइन से वो बन रहा होगा, 4 लाइन से बन रहा होगा। अब वो चीज क्या हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूंगा स्क्वायर। ये स्क्वायर क्या है? इस प्रकार से स्क्वायर बनता है,
जिसमें चारों साइड सेम होते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में स्क्वायर जो बन रहा है, ये वाला जो बना है जिसका नाम मैं रख दूं, अगर ABCD में नाम रख देता हूं, ठीक है, ABC और ये D, ठीक है, तो ये ABCD क्या है, स्क्वायर है। तो ये किससे बना है, किससे बना है, 4 लाइन से बना हुआ है या फिर 4 साइड से बना हुआ है। इसके अलावा मैं बात करूं रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल कैसा होता है, लेंथ बड़ा ब्रेड छोटा, इस प्रकार हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। थोड़ा और पतला बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये समझ लो आपके लिए रेक्टेंगल है, ठीक है। इसका नाम मैं रख देता हूं PQRNS। तो ये क्या है, रेक्टेंगल है, लेकिन ये भी किससे बन रहा है, 4 साइड से बन रहा है। इसके अलावा मैं बात करूं रोम्बस की, ठीक है, रोम्बस की बात कर लूं, ये भी 4 साइड से बनता है इस प्रकार से। इसके अलावा मैं पैरेललोग्राम की बात करूं तो ये भी ऐसा कुछ बनता है। इसके अलावा मैं ट्रेपेजियम की बात करूं तो ये भी कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो जितने भी फिगर्स आप मेन जो देखोगे, ठीक है, जिसके अंदर 4 लाइंस होती है या फिर 4 साइड होती है, उसका फिगर न जाने कैसा भी होने दो, लेकिन वो बन रहा है 4 लाइन से, 4 साइड से, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम या फिर ट्रेपेजियम। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इन शॉर्ट एक ही वर्ड में क्या बोलेंगे कि वो है हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्या कहेंगे दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अब आप बोलोगे सर इसमें ट्राइंगल भी आता है क्या, तो ट्राइंगल में आप देखोगे तो 3 ही साइड है, इसके लिए ये अलग फिगर है, इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलते, इसको हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं पे भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम रहेगा तो उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 4। एंड क्वाड जो ये वर्ड है क्वाड, इसका मतलब होता है 4। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो ये चीज था सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए एज ए स्मॉल स्टूडेंट, जो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में हो, या फिर जो बड़े स्टूडेंट है 9, 10, 11, 12 के हो रहा हो, ये चीज पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि आपको पूछ दिया जाएगा कि ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल में डिफरेंस बताओ, तो बच्चे बोलेंगे हाँ ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में पता नहीं कितने साइड होते हैं। तो आपको कोई बोल देगा एग्जांपल बताओ क्वाड्रिलेटरल का, तो आप बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल है 4 साइड वाले, लेकिन क्या, तो क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम, ये सभी और भी बहुत सारे फिगर्स है, तो ये आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसकी बात करेंगे थोड़ा और आगे और डीप में। ये तो हो गया क्वाड्रिलेटरल और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि होगा उसके प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज पढ़ा देंगे, ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो छोटा सा ही लेक्चर था, लेकिन कितना इफेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान लगा देना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान और लगा देना, समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया बात क्वाड्रिलेटरल की और उसके टाइप्स की। कौन कौन से है टाइप्स उसके, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, रोम्बस या फिर पैरेललोग्राम। ओके, अब थोड़ा ध्यान लगाओ, ठीक है, थोड़ा सा देखो ध्यान से। हम बात करेंगे अभी प्रॉपर्टीज की, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। देखो ध्यान लगा के, प्रॉपर्टीज की जब मैं जिक्र करूंगा तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, जो कि होता है दोस्तों एडजेसेंट साइड। क्या होता है, एडजेसेंट, ठीक है, स्पेलिंग बराबर ध्यान से देखना, एडजेसेंट साइड्स। अब समझ लो मेरे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, मैं ड्रॉ कर लेता हूं अपनी मर्जी से। तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये मेरे पास क्या है समझ लो, ये क्वाड्रिलेटरल है। कैसा भी होने दो, बस 4 साइड होने चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम जो मर्जी चाहे मैं रख सकता हूं, ABCD मैंने नाम रख दिया, ठीक है। इसमें बोला है एडजेसेंट साइड, तो सबसे पहले समझो कि क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है एक दूसरे के बाजू बाजू वाले साइड। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल साइड मतलब, क्वाड्रिलेटरल के अंदर एडजेसेंट साइड का मतलब होता है एक दूसरे के बाजू वाले साइड। अब जैसे कि एक साइड ये है, इसका नाम क्या है, साइड AB, ठीक है, ये एक साइड है, साइड AB। लेकिन जस्ट साइड AB की साइड में आप देखोगे, मतलब ये वाले लाइन के जस्ट बाजू में देखोगे, तो एक तो ये लाइन है इसके बाजू में, और इसके बाजू में ये भी लाइन है। मतलब ये जो एक लाइन है इसके बाजू में 2 साइड है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि साइड AB के बाजू में, कौन सा साइड है, AB के बाजू में ये AD का साइड है, साइड AD, ठीक है। और यही साइड AB के साइड में क्या है, BC भी है, यानी साइड BC। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडजेसेंट का मतलब होता है बाजू में रहना, जस्ट चिपक के बाजू में रहना। जैसे मैं बोलूंगा हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू यू, ठीक है, जैसे मेरा भाई है रोहन, हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू यू रोहन, ऐसा मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो एडजेसेंट मतलब आपके बगल में कौन बैठा हुआ है, आपके सट के कौन बैठा हुआ है, तो सट के बैठना यानी टच होके बैठना। तो ये AB के सट बैठे हुए, टच में कौन कौन है, BC भी है, और AB के टच में ये AD भी है। क्या DC ले सकते हैं क्या हम लोग, नहीं। तो AB के अपोजिट में है DC, जो कि हमारा टॉपिक आएगा प्रॉपर्टीज के अंदर। लेकिन AB के टच में AD है और BC है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि साइड AB is adjacent to side BC and side AB also adjacent to side AD, मतलब साइड AB दोनों को एडजेसेंट है। समझ में आ गया। उसी के कंपैरिजन में हम कोई भी लाइन ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ये लाइन ले लिया BC, तो साइड BC जो है ये इसके एडजेसेंट में कौन कौन सा साइड है, तो इसके एडजेसेंट में ये वाला साइड भी है, यानी साइड
ए बी भी एडजेसेंट में है और इसके एडजेसेंट में ये वाला साइड भी है, यानी साइड सी डी बोल लो या फिर डी सी बोल लो, वो भी है। मतलब हर एक के पास दो दो बाजू वाले साइड होते हैं। जैसे मेरे पास दो हाथ है तो मैं बोलूंगा तेरे बाजू में कौन बैठा है, तो समझ लो इधर के बाजू में और इधर के बाजू में दोनों कोई बैठा है, तो मैं बोलूंगा कि इधर के बाजू में कोई बैठा है, इधर के बाजू में कोई बैठा है। तो वैसे ही होता है कोई भी साइड के अंदर, समझ में आ गया। और उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ये था हमारा पहला प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल का, याद रहेगा, बहुत सिंपल है, कोई भी परेशानी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हो गया हमारा एडजेसेंट साइड कंप्लीट। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। पहला हो गया, याद रखते जाना दोस्तों, और आप लोग चाहिए तो नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो ताकि आप लोगों को कभी कंफ्यूजन ना हो आगे जाके, और आपको ये सब चीज लिखा हुआ रहेगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड। जैसे एडजेसेंट आपने पढ़ा वैसे ये दोस्तों अपोजिट साइड्स। अब देखो ध्यान से, अपोजिट साइड्स का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने एक साइड ले लिया ए बी नाम का, ये साइड मेरा ए बी है। ठीक है, साइड क्या है मेरा ए बी। अब ये जो ए बी है ये वाला साइड, इसके अपोजिट, अपोजिट मतलब क्या होता है, सामने, तो अपोजिट मतलब ये वाला, तो इसके अपोजिट में क्या है, साइड डीसी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, साइड ए बी इज अपोजिट टू साइड डीसी। वैसे बीसी का अगर मुझे निकालना है समझ लो, तो मैं क्या बोलूंगा, साइड बीसी इज अपोजिट टू साइड एडी। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग को बोलना है, यानी कि जस्ट अपोजिट में कौन सा साइड है वो होता है अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। बहुत सिंपल फंडा है, ये एडजेसेंट से भी सिंपल फंडा है। समझ में आ गया। दो हो गए हमारे प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गए। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी है दोस्तों एडजेसेंट एंगल। जैसे हमने पहला पढ़ा एडजेसेंट साइड, दूसरा पढ़ा अपोजिट साइड, वैसे तीसरा जो है वो है एडजेसेंट एंगल। क्या है, एडजेसेंट एंगल। अब देखो थोड़ा ध्यान से कोशिश करना इसको समझने की। अब यहां पे आपको ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, तो आपको एंगल्स नजर आ रहे हैं क्या, तो आप बोलोगे सर किधर है एंगल्स, तो मैं बोलूंगा यस देयर आर एंगल्स। ये आपका एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है। तो ऑब्वियसली एक नया प्रॉपर्टी भी हमने सीख लिया। जैसे क्वाड्रिलेटरल के अंदर चार साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 चार साइड है, वैसे क्वाड्रिलेटरल के अंदर चार एंगल भी बनते हैं। कोना, कोण बोलते हैं ना, कोण। तो ये एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, तो चार साइड्स के अलावा चार एंगल्स भी बनते हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ये भी याद रखना। जैसे ट्राइंगल के अंदर तीन साइड तीन एंगल होते हैं, वैसे क्वाड्रिलेटरल के अंदर चार साइड चार एंगल होते हैं, चाहे कोई भी शेप का क्वाड्रिलेटरल होने दो। समझ में आ गया। वैसे ही तो एडजेसेंट एंगल मतलब कोई भी एक एंगल ले लो। समझ लो मैं एक एंगल लेता हूं, एंगल ए बी और सी, मतलब ये वाला एंगल ले रहा हूं, तो एंगल ए बी सी। तो एक्चुअल में ये एंगल एबीसी का मतलब कौन सा एंगल है, बीच वाला। बीच वाला ही होता है ना, जब भी मैं तीन नाम लिखता हूं एंगल के केस में तो वो बीच वाला पकड़ा जाता है। तो एंगल एबीसी मतलब ये वाला एंगल की मैं बात कर रहा हूं, एंगल बी की बात कर रहा हूं। तो एंगल बी, अब इसके एडजेसेंट में कौन सा एंगल है, इसके बाजू में या तो ये एंगल को मैं मानूंगा या तो इसके बाजू में मैं ये एंगल को मानूंगा। तो एंगल एबीसी के एडजेसेंट में दो दो एंगल है, एक तो एंगल बी ए डी भी है, मतलब ए वाला एंगल, और एक है बी सी डी भी है, यानी कि सी वाला एंगल। बीच का गिनते हैं ना, तो बी के बाजू में ए भी है, देखो बी के बाजू में ए भी है, बी के बाजू में सी भी है, तो बी के बाजू में ए भी है और बी के बाजू में सी भी है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं एंगल एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल मतलब बाजू बाजू के एंगल। तो अगर मैं बोलूंगा कि मुझे बताओ सी का एडजेसेंट कौन है, तो सी का एडजेसेंट बी भी है, सी का एडजेसेंट डी भी है। समझ में आ गया। तो दिस इज कॉल्ड एट द एडजेसेंट एंगल। क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। बहुत सिंपल फंडा था इसका, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे एडजेसेंट एंगल पढ़ा, वैसे अब अगला जो चौथा प्रॉपर्टी है वो है दोस्तों अपोजिट एंगल। ठीक है, अपोजिट एंगल। देखो ध्यान से, अपोजिट एंगल क्या होगा। अब जैसे कोई एक एंगल ले लिया मैंने, एंगल ए ले लिया, तो उसके लिए मैं क्या लूंगा, बी ए डी लूंगा। समझ लो, तो एंगल बी ए डी ये मेरा एंगल है। कौन सा वाला एंगल है, एंगल ए वाला एंगल है। अब इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है मुझे बताओ, इसके सामने। तो इसके सामने ये वाला एंगल लूंगा कि इसके सामने मैं ये वाला एंगल लूंगा। तो हमेशा एक चीज याद रखना, एंगल्स के केस में हम डायगोनल वाला एंगल लेते हैं। डायगोनल मतलब एक्स के शेप में। तो इधर कोई एंगल है तो उसका अपोजिट मतलब ये वाला एंगल, इधर कोई एंगल है तो इसका अपोजिट मतलब ये वाला एंगल। ऐसा सामने सामने अपोजिट नहीं होता है, वो साइड में होता है, याद रखना। तो एंगल्स में ए का अपोजिट सी है, बी का अपोजिट डी है, तो याद रखना। तो क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट सी। ठीक है, देखो ध्यान से, ए का अपोजिट सी, बी का अपोजिट डी, ये चीज याद रखना। तो इसको बोलते हैं हम लोग अपोजिट एंगल। क्या होता है अपोजिट एंगल, एक दूसरे के सामने वाले नहीं, डायगोनल के सामने वाले। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट एंगल। याद रहेगा, बहुत सिंपल है दोस्तों। ठीक है, तो हो गया ये हमारा चौथा प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब देखो क्या दिया है लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो हमारे प्रॉपर्टीज हमारे चल रहे हैं। चार प्रॉपर्टी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिए हैं, चाहे वो एडजेसेंट एंगल हो, अपोजिट एंगल हो, और एक आखिरी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, डायगोनल्स, पांचवा प्रॉपर्टी। ठीक है ना, फिफ्थ वन, डायगोनल्स। अब डायगोनल्स का मतलब बहुत सिंपल है। देखो जैसा मैंने आपको बताया, डायगोनल मतलब क्या होता है, एक एंगल को उसके अपोजिट एंगल के साथ लाइन ज्वाइन कर लो, दूसरा एंगल को उसके अपोजिट के साथ लाइन ज्वाइन कर लो। तो यहां पे मेरे दो डायगोनल्स है, एक है मेरा ए और सी,
यानी कि साइड, या फिर मैं बोलूं डायगोनल, ऐसा लिखो। तो डायगोनल दो है यहाँ पे, एक तो है डायगोनल AC, ए से सी तक AC, और दूसरा जो डायगोनल है मेरा, डायगोनल मतलब टेढ़ा लाइन, ठीक है ना, जो एंगल से कनेक्ट करता है, और दूसरा डायगोनल क्या है, जिसका नाम है BD। तो ये क्या है, दो मेरे डायगोनल्स है इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, याद रहेगा, क्लियर है, बहुत ही साधारण सा फंडा है, बस डायगोनल्स का मतलब याद रखना, एंगल को कनेक्ट कर दो, वही होते हैं आपके डायगोनल्स। और यही पूरा प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलेटर के अंदर जो हमने पूरा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया आपको, और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करूंगा। लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमने आज क्या पढ़ा है। आज हमने पूरा क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ा कि एक्चुअल में वो होता क्या है और कौन कौन से टाइप्स के क्वाड्रिलेटर बन सकते हैं, और एक ट्राइंगल में और क्वाड्रिलेटर में और बाकी फिगर में क्या डिफरेंस होता है, वो बेसिक चीज मैंने कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको बता दिया। साथ ही में हमने डिस्कस किया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। तो हमने देखा स्टार्टिंग में, दैट इज एडजेसेंट साइड देखा, एडजेसेंट एंगल देख लिया, ठीक है, उसके बाद अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल देख लिया, और लास्ट में डायगोनल देख लिया। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा प्रॉपर्टी के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन आपको क्वाड्रिलेटरल का समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर वीडियो मैं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।